उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या, वो अयोध्या जिसके परिणाम ने देश भर में सुर्खी बटोरी थी, उसी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और जिस परिणाम ने सुर्खी बटोरी, वही अवधेश प्रसाद सांसद हुए। विधायक होते थे मिल्कीपुर के, उनके बेटे समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद उम्मीदवार हैं। भाजपा उम्मीदवार को तलाश रही है। जब तक ये चर्चा आप देखें, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर भी दे। कोई पूर्व नौकरशाह भाजपा का उम्मीदवार होगा या फिर जो पूर्व विधायक थे वो होंगे। इन तमाम सवालों के बीच में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। हम बात करने जा रहे हैं ना भाजपा की, ना समाजवादी पार्टी की, बल्कि कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा स्टैंड मिल्कीपुर को लेकर लिया है जो राजनीति को देखने समझने वालों को थोड़ा अजीब लग रहा है। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वहां कोई दल आपस में साथ नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घोषणा करते हैं, चंद्रभान जी, कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। वो उनके कार्यक्रम में एक मंच पर शामिल भी हो चुके हैं। वो अखिलेश यादव जो कि कांग्रेस के विरोध में लड़ रही एक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनके प्रत्याशी को समर्थन देने को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आतुर दिखाई दे रही है। और लोग इसी तरीके की शब्दावली का प्रयोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर समर्थन मांगा भी नहीं, कोई बात नहीं हुई नेताओं के बीच में, कांग्रेस ने सबसे पहले बयान दे दिया। आपने भी वो खबर हम लोगों को तक पहुंचाई थी कि अजय राय साहब कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। बिना मांगे ही किसी के न्योते में चले जाना और उस बारात में सबसे जोर शोर से नाचना, अगर उसको उस तरीके से देखा जाए, ये हो क्यों रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? उत्कर्ष जी, उत्तर प्रदेश इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली का रास्ता तय करती है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में ढेर सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। इन रास्तों पर चलना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से देख रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर कांटे भी बिछाए गए हैं। उन कांटों को लांघने की लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर चुनाव भी इसी कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। लोकसभा चुनाव के दरमियान गठबंधन था, विधानसभा चुनाव की बारी आई तो तमाम मान मनोबल के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बनी और लिहाजा कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और ये कहा कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। नो डाउट कि उनकी जैसी तैयारी थी, उन्होंने समर्थन भी करने का दावा किया। बात आ रही मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है, विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मिल्कीपुर में अभी चुनाव की उस तरह की तैयारी नहीं कर पाई है जिस तरह वहां के संघर्ष में जरूरत है। ऐसी स्थिति में चूंकि कांग्रेस हमेशा से भाजपा का विरोध करती रही है, इस स्थिति में भाजपा को हराने के लिए उसको समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मुफीद लग रहा है। तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। वो अलग की बात है कि समाजवादी पार्टी अभी तक उनसे समर्थन मांगने जैसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं गई है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, देखा जाए तो सियासी तौर पर। आप जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। अजय राय वो शख्स जो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान खूब आक्रामक होते हैं। अखिलेश यादव उनके बारे में क्या कहते हैं, इतिहास लोग भूलते नहीं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को क्या कुछ नहीं कहा गया या प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ नहीं कहा। फिर बात उससे ऊपर हो गई, बात आगे बढ़ गई। विधानसभा चुनावों के उपचुनावों के दौरान भी जो हालिया उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम सीटें नहीं दे रहे, लेकिन प्रदेश से मैसेज कुछ और जा रहा था। जरा बार बार कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, और वो 5 का दावा वाली बात थी। तो 5 का दावा जब था वो बराबरी पे लड़ना चाहते थे। अब वही अजय राय जब पहले कहते हैं कि हम सपा को समर्थन दे रहे हैं, जो अब तक अपना हिस्सा मांगते दिखाई दे रहे थे इस उपचुनाव से ठीक पहले, तो उनका रोल क्यों बदला? उनकी आक्रामकता में कहां वो कमी दिख रही है? उत्कर्ष जी, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस का ध्येय होता क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है। कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो है कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को धक्के मारना, उसको पीछे करना। कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरह से अगर मिल्कीपुर चुनाव भाजपा हारती है तो वो एक अलग तरह का मैसेज जाएगा।
उस मैसेज को देने के लिए कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है। ठीक है, अब इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल से जुड़े या इस विषय से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से जो हमारे संबंध है, जो हमारी बातचीत है, उसके बारे में आप नहीं जानते। क्या एक कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्टेट कमेटी है वो शायद अपना अलग अस्तित्व चाहती है, लेकिन नेशनल लीडरशिप के समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप से या अखिलेश यादव के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जो संबंध है बहुत सीधे शब्दों में, उसका एक दबाव है कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर? नहीं, दबाव नहीं है। देखिए, दबाव तो मैं इसलिए नहीं मानता कि दोनों की अपनी अपनी अलग भूमिका है। अगर इसी तरह का दबाव होता या इस तरह की कोई बात होती, चूंकि सियासत में किसी का कोई दबाव नहीं चलता, अगर इस तरह की बात होती तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी नाराज होकर के मतलब न करती जी। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है, जम्मू का उदाहरण सामने है। तो देखिए, सियासत में दोस्ती अपनी जगह होती है और सियासी भागीदारी अपनी जगह होती है। ठीक है, तो जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो अपने सियासी उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है कि उसको भाजपा को हराते दिखाना है। यस, बस मिल्कीपुर में इतना, मिल्कीपुर में भाजपा को हराते हुए दिखाना है और खलनायक की भूमिका में नहीं रहना है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी वहां से कांग्रेस नहीं समर्थन देती, समाजवादी पार्टी हारती, तो एक मैसेज जाता कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी है, कि वोट स्प्लिट हुआ। Yes. ठीक है, बिल्कुल आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा का। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर अपने आप को छोटे भाई की भूमिका में प्रस्तुत करते रहेगी इन तमाम तर्कों के आधार पर, क्योंकि देखने का एक नजरिया वो भी है कि कांग्रेस खुद जब स्टेप बैक करती है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा 2027 में अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो बराबरी की बात करना। फिर आपने जब अपनी भूमिका खुद छोटी कर ली तो आपका पूरी की पूरी जो नेगोशिएशन होती है, जो बार्गेनिंग होती है, वो शायद शुरू वहीं से हो, उसको बराबरी तक खींचा जाए, ना कि बराबरी से शुरू हो और फिर कहीं एडजस्ट हो। उत्कर्ष जी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने ही कहा था कि सियासत में त्याग का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो सियासत भागीदारी से चलती है। कांग्रेस जो कसरत का क्या, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो क्यों ये चाहेगा कि वो सुसुप्ता अवस्था में रहे? वो स्थितियां, परिस्थितियां उसको सुसुप्ता अवस्था में ला देती हैं। तो कांग्रेस अपने को तैयार कर रही है कि टेबल पर बैठ करके आमने सामने आंख में आंख डाल करके सीटों के मुद्दे पे बात की जा सके। तो अभी चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ा दूर है 2027, लेकिन कांग्रेस कुछ इसी तरह की तैयारी कर रही है कि जब सीट और हिस्सेदारी की बात हो तो समाजवादी पार्टी उसे कमतर न आंक सके, और अगर बाई दी वे गठबंधन नहीं होता है तो लड़ाई की स्थिति में रहे, कांग्रेस अपनी इस संगठन को इतना बना सके कि हर जगह लड़ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिल्कीपुर उपचुनावों पर तमाम जो अपडेट्स हैं, तमाम पार्टियों से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। और भले ही एक सीट पर ये उपचुनाव है, लेकिन ये कितना दिलचस्प है और कितनी प्रतिष्ठा का प्रश्न है सबके लिए, चंद्रमान जी ने कांग्रेस के नजरिए से बताया। एक दर्शक के तौर पर, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर, राजनीति को समझने वाले लोगों के तौर पर, आपको मिल्कीपुर के चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि हमारे उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ जुड़े रहिए और इस पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, कांग्रेस के स्टैंड पर आपका क्या सोचना है, सही किया, गलत किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें वो भी बताइए। चंद्रमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।